माला जपते हैं, संत जितना स्मरण करते हैं, संत जितना राधा कृष्ण शिव राम जिसका भी स्मरण कर रहे होते हैं, उन संत की कृपा की दृष्टि और उनके मुखाग्रविंद का मात्र दर्शन हो जाए तो जीव का कल्याण तो वैसे ही हो जाता है वैसे। और वहां पहुंचकर एक बड़ा सुख का अनुभव हुआ। हम जब पहुंचे, बाबा जी की कुटिया थी छोटी सी, वहां कोई ना कोई दिखावे का काम तो वहां था नहीं है, और संत का जैसा भाव होता है कुछ भी नहीं, छोटी सी कुटिया, तो पुरानी सी दीवार, छोटा सा दरवाजा, उसके अंदर से जाकर जब हम पहुंचे, हम मट्टी का नीचे फर्श मर्स तो कुछ लगा नहीं था, केवल गोबर लिपा हुआ था, छोटी सी कुटिया। आप में से कोई गए हैं? आप लोग गए हैं विनोद बाबा जी के दर्शन करने के लिए? तो वहां छोटी सी कुटिया, अंदर जाकर हम जब पहुंचे, और पहुंचने के बाद मन में बहुत बड़ा भाव था, बहुत बड़ा भाव। हमने सुना था कि जो बहुत भगवान की भक्ति में डूबे होते हैं, रामकृष्ण की भक्ति में डूबे होते हैं, जो राधा रानी की भक्ति में डूबे होते हैं, जो देवी जी की भक्ति में डूबे होते हैं, जो दत्त की भक्ति में डूबे होते हैं, जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबे होते हैं, उनको वो भक्ति शंकर के द्वारा प्राप्त होती है। तो हमारे मन में था एक बार प्रश्न करा जाए बाबा जी से कि आप राधा जपते हैं, आप कृष्ण जपते हैं, राम जपते हैं, क्या कभी आपने शिव भक्ति का भी स्मरण किया है? पर हमें मालूम पड़ा था कि बाबा जी उस समय पर तो मौन रहते थे, उस समय मौन का समय था उनका, और मौन व्रती थे उस समय पर, रात्रि के समय पर उनका मौन व्रत छूट था, तो हमको आना था, तो हमारी बात नहीं। पर उनके जो शिष्य हैं, हमने उनसे पूछा कि हमारे मन में एक संशय है, आप उसका उत्तर देंगे? ये सौरभ जी के सामने की बात है, कमल जी के सामने की बात है, आप उसका उत्तर देंगे? उन्होंने कहा बोलिए महाराज जी। हमने कहा ये बताओ कि हमने आज तक जितनी पुराने पढ़ी, जितने शास्त्र पढ़े, उसमें लिखा है कि राम शिव की भक्ति देते हैं और शिव राम और कृष्ण की भक्ति देते हैं, तो हमें यह मालूम करना है कि बाबा जी राधा कृष्ण की, भगवान राम कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो क्या इन्होंने कभी शिव की आराधना करी है? बस इतना सब पूछना है। तो उनके शिष्य हमको विनोद बाबा जी जिस परम पूज्य संत शिरोमणि जिस शिवलिंग का पूजन करते हैं, उस शिवलिंग के पास में ले गए और कहा महाराज जी, बाबा जी आज से नहीं, पूरे ब्रज के वनों में जहां जहां रहे, उस वन में उन्होंने जब तक शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ा लिया, तब तक वो कुछ लेते ही नहीं, भगवत भजन में ही लीन रहे। प्रतिदिन का नियम है उनका, एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करना, प्रतिदिन का। और आपको कभी मौका मिले, आप कभी बरसाना जाएं और पूज्य गुरुदेव के कुटिया में जब आप प्रवेश करें, तो आप वहां जाकर उनके शिष्य से जरूर एक बार कहना कि जो बाबा जी जिस महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, वो महादेव का दर्शन एक बार हमको भी जरूर कराओ। वो महादेव साधारण नहीं हो सकते, जो राम और कृष्ण की अविरल भक्ति आपको प्रदान सहज का नहीं हो सकती। एक संत